देखिए, एक बात तो साफ है, चाहे इस समय का ये अनंतनाग का आतंकवादी हो उजैर खान या फिर बुरहान वानी या जम्मू और कश्मीर में जितने भी आतंकवादी अब तक हुए हैं, ये तो आतंक के उस पेड़ की टहनियों की तरह और पत्तियों की तरह है। जड़े पाकिस्तान में है। आतंक का वो जो नाग है, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो या दाऊद इब्राहिम कास्कर हो या पाकिस्तान की आईएसआई हो, जरूरत इस समय यह है जिस तरह बालाकोट किया गया उसी तरह आतंक के गढ़ पर, आतंक के पेड़ की जड़ों पर वार किया जाए। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की अनंतनाग में कब्र खुदेगी यह तो तय है, लेकिन अब पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में एक आशंका तो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को है कि भारत बदला जरूर लेगा, भारत शांत नहीं बैठेगा। और देश के मंत्री, एक मंत्री नहीं कई मंत्री दो टूक बयान दे चुके हैं, प्रधानमंत्री बयान कई बार दे चुके हैं कि अगर आतंक होगा तो परिणाम होगा। देश की तरफ कोई आंख उठाएगा, कोई भी हो, तो उसने देश कहां शांत से बैठने वाला है। आज आपने देख लिया है। समझदार को इशारा काफी होता है और देश के रक्षा राज्य मंत्री ने पाकिस्तान को इशारा कर दिया है। इस हमले में उन्हें आतंकियों का हाथ बताया गया जो पुंछ में हुए हमले में शामिल थे। तब हमें 5 सैनिकों को गंवाना पड़ा था। आतंकियों के उसी मॉड्यूल ने अनंतनाग हमले को अंजाम दिया है। कहने को यह हमला टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया है, लेकिन हकीकत में इसमें हिजबुल, जैश और लश्कर के आतंकी शामिल हैं। ये मॉड्यूल 6 महीने से कश्मीर में एक्टिव है। इसलिए अनंतनाग हमले की जिम्मेदारी लेकर टीआरएफ सिर्फ सुरक्षा बलों की आंखों में धूल झोंकना चाहता है, क्योंकि बैनर चाहे टीआरएफ का हो, लेकिन इस ग्रुप में हिजबुल, जैश और लश्कर के ही आतंकी शामिल हैं। इन सारे आतंकियों की ट्रेनिंग पीओके में चल रही है। ये पीओके से अलग अलग रास्ते से कश्मीर में दाखिल होकर आतंक फैलाना चाहते हैं। पुंछ राजौरी ऐसा एरिया है जहां पे हमने फॉरेन टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही खत्म करने की कोशिश की है, परंतु इस एरिया में ऐसा भी है कि कुछ पंजाब या कुछ नेपाल और बाकी जगह से भी बाई रोड लोग आते हैं जो यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत करना चाहते हैं। जिस अनंतनाग में यह हमला हुआ वो दक्षिण कश्मीर में है। दक्षिण कश्मीर हमेशा से ही आतंकियों का गढ़ रहा है। यहाँ वो इकट्ठा होते हैं और आसानी से पनाह भी मिल जाती है। वजह केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह से जानिए। हमारे टाइम में दक्षिण कश्मीर में, साउथ कश्मीर में, जो कि हब है, सब चीजें वहीं से शुरू होती हैं, क्योंकि वहां पर पैसा है, वहां पर खेती है, वहां पर पढ़ाई लिखाई है, समृद्ध लोग हैं और वहां पर जमायत का हेडक्वार्टर है। जमायत का हेडक्वार्टर श्रीनगर में नहीं है, जमायत का हेडक्वार्टर कुलगाम के अंदर। 450 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे, इलाका शांत हो गया। आज अगर आप जब संख्या आप ही के अखबारों में आती है कि जी अभी पूरे कश्मीर के अंदर 150 आतंकवादी, फर्क दिखाई दे रहा है। जिस जमात इस्लामी का जिक्र जनरल वीके सिंह ने किया, उस पर 4 साल पहले पाबंदी लगा दी गई थी। वहीं जहां दक्षिण कश्मीर में पहले 600 से ज्यादा आतंकवादी थे, वहां अब 150 आतंकियों के सक्रिय होने के दावे किए जाते हैं। यानी आतंकवाद कम हुआ, मिटा नहीं है। कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव की बात भी कही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी सरगना शांति की ओर लौटते जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने में जुट गए हैं। पाकिस्तान और पीओके में ट्रेनिंग ले रहे आतंकियों को राजौरी, पुंछ के रास्ते पीर पंचाल पार कर दक्षिण कश्मीर में भेजने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के दौरान राजौरी में एनकाउंटर हुआ और फिर अनंतनाग में गोलियों की गूंज सुनाई पड़ी। जहां तक पाकिस्तान और पीओके की बात है, तो वहां भारत की जवाबी कार्रवाई से डर का माहौल है। खुफिया खबरों के मुताबिक आतंकियों की ये कैंप मनशेरा, मुजफ्फराबाद, कोटली और मदीरके में है। मनशेरा पाकिस्तान में है और यहाँ बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्लाह और बतारसी में टेरर कैंप है। मुजफ्फराबाद पीओके में है और यहाँ चेलाबंदी, सवाई नाला, मुस्कारा अक्सा, दुलाई नाला में आतंकियों की ट्रेनिंग होती है। कोटली भी पीओके में है। इसके गुलपुर, सेंसा, बराली और दुंगी में आतंकी कैंप बनाए गए हैं। भारतीय सेना को एक एक कैंप की खबर है। जैसलमेर यानी पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले से के रक्षा राज्य मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर एक बार फिर घुसकर मारने की चेतावनी दी है। हम किसी के वहां चोरी छुपे नहीं निकलते हैं। आपको पता ही है, हम दूसरों पर गलत निगाह नहीं डालते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश पर और अपने आन बान शान के लिए हमारे जवान
कुर्बान तक हो जाते हैं हम उस देश के हैं। आप देख ही तो रहे हैं, कितनी बार देख लिया है आतंकवाद में। हमने अंदर घुस कर आपने देखा कि हमने एयर स्ट्राइक आपने देख ही ली है। और नहीं, बार बार होगी। अगर देश की तरफ कोई आंख उठाएगा, कोई भी हो, तो उसमें देश कहाँ शांति बैठने वाला है आज। सरहद के उस पार मुजफ्फराबाद से कोटली तक पाकिस्तानी सेना इस वक्त हद से ज्यादा एक्टिव हो गई है। सर्दियों से पहले वो ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कराने में जुटी है। वहीं कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को मदद चाहिए, क्योंकि उन्हें हथियार से लेकर स्थानीय लोगों की मदद पहले की तरह नहीं मिल पा रही है। ऐसे में घुसपैठ को देखते हुए सेना ने भी मुस्तैदी से मोर्चा संभाला है, जिसका अंजाम पुंछ, राजौरी और अनंतनाग जैसी मुठभेड़ के तौर पर सामने आ रहा है। विमल भाटिया और अनंतनाग में कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।